हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हम लोग हॉस्पिटल क्लिनिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर से हर बार एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है, चाहे कोई सा भी। तो आज हम लोग जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट होता क्या है, गोल ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं करके फार्मास्यूटिकल केयर मतलब कि वो सारे चीज नॉट अबाउट ओनली सिर्फ हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि सिर्फ मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल केयर वो सारी चीज आता है, कॉस्मेटिक आ जाता है, ब्यूटिफिकेशन आता है, ये सारे की सारी चीज ये फार्मास्यूटिकल केयर के अंतर्गत आ जाता है। देखो फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, अब हम लोग देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर द केयर that a given patient require and receive which ensure safe and रेशनल यूज या फिर कह लीजिए रेशनल ड्रग यूजेस। मतलब फार्मास्यूटिकल केयर मतलब कह लीजिए कि इस केयर के अंतर्गत हम लोग ये चीज बताते हैं। केयर करना मतलब क्या है, परवाह करना। परवाह करना मतलब सही देना, सही मतलब सेफ देना, एश्योर देना। यही चीज है कि फार्मास्यूटिकल केयर में हम लोग सही तरीके से पेशेंट दे और सही चीजों को बताएं उन्हें कि इस तरह से यूज करना है। देखो द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर आर फॉलो। फार्मास्यूटिकल केयर का मेनली तीन फंक्शन है। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं पोटेंशियल क्या है और एक्चुअल ड्रग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है। अब देखो प्रॉब्लम्स पता चलेगा तभी तो हम लोग उसे केयर करेंगे, तभी तो हम लोग उसे दूर करेंगे। दूसरा हम लोग क्या होता है, रिजॉल्विंग ऑफ एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो पहले हम लोग क्या है, तीन स्टेप में हम लोग इसे फंक्शन में लिए। पहले हम लोग उसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, दूसरा हम लोग आइडेंटिफिकेशन करके उससे प्रॉब्लम को हटाते हैं, और तीसरा हम लोग करते हैं कि पोटेंशियल जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको कम करते हैं। मेनली हम लोग कह सकते हैं इस केयर के अंतर्गत हम लोग फार्मेसी जो दवाई से रिलेटेड है उस चीज को हम लोग सही तरीके से डिलीवर करें, उसका सही रेशनल यूज हो। तो पहला हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, दूसरा हम लोग उसे दूर करेंगे उसका प्रॉब्लम, और हम लोग तीसरा हम लोग ये देखेंगे कि उसको सही तरीके से किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फार्मासिस्ट टू परफॉर्म फार्मास्यूटिकल केयर। मतलब क्या फंक्शन है फार्मासिस्ट का फार्मास्यूटिकल केयर में। देखो पहला क्या करना कि हम लोग कलेक्शन ऑफ पेशेंट डेटा, मतलब पेशेंट का डेटा को कलेक्शन करना। दूसरा ये चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब प्रॉब्लम क्या है उसको देखना। तीसरा हम लोग क्या, इस्टेब्लिश आउटकम गोल्स करना और थ्रू गुड थेरेपेटिक प्लान्स करना। मतलब जो आउटकम देखेंगे गोल्स को सही तरीके से और गुड थेरेपेटिक प्लान्स करेंगे। फिर हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ ट्रीटमेंट अल्टरनेट बाय मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन थेरेपेटिक प्लान करेंगे। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट की इंडिविजुअलिंग ड्रग रेजिमेंट्स करेंगे। फिर आता है हमारे पास मॉनिटरिंग आउटकम करेंगे। ये सारी चीज क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मतलब कह सकते हैं कि ये सारी चीज फार्मासिस्ट को करना चाहिए जब फार्मास्यूटिकल केयर को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलो अब आता है प्रिंसिपल कौन कौन से आते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करके इस फार्मास्यूटिकल केयर को करते हैं। देखो पहला क्या करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर आर डेट इज मेडिकेशन रिलेटेड। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन रिलेटेड से। इट्स केयर इज डायरेक्टली प्रोवाइड टू पेशेंट। ये केयर किसको करेंगे, पेशेंट को डायरेक्टली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब पेशेंट को सही तरीके से यूज हो, सही तरीके का यूज करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड टू प्रोड्यूस डेफिनाइट आउटकम। ये क्या करेगा, हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, डिफाइन करेगा आउटकम को। नेक्स्ट आता है दिस आउटकम इज आर इंडेड टू इम्प्रूव पेशेंट क्वालिटी लाइफ। ये फाइनली इसका क्या करेगा, पेशेंट क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करेगा एंड प्रोवाइड इट्स ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम। ये साथ में क्या करेगा, जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, आउटकम को ये कह सकते हैं प्रोवाइडर करेगा। ये सारी चीज से इसका प्रिंसिपल करना कि फार्मास्यूटिकल, अगर फार्मास्यूटिकल केयर है तो किस तरह से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो आप देखते हैं। अब देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर किस तरह से हम लोग करें। पहले किस तरह से कौन कौन प्रिंसिपल से करेंगे, पहले हम लोग मेडिकेशन रिलेटेड करेंगे, दूसरा हम लोग केयर करेंगे, तीसरा आउटकम करेंगे, चौथा हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ करेंगे, पांचवा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज प्रिंसिपल है जब आप फार्मास्यूटिकल केयर करते हैं। मतलब बीइंग ए फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट है तो आपको किन चीजों के या फार्मास्यूटिकल केयर आप देते हैं, क्या क्या चीज आपको रखना पड़ेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा।
पहले आपको कि मेडिकेशन रिलेटेड, मतलब ऐसा मेडिकेशन देंगे जो सही तरीके से यूज है, इससे लूटेंगे नहीं लोगों को। दूसरा केयर, मतलब कि ऐसा हम लोग देखा ध्यान रखेंगे इसका साइड इफेक्ट एडवर्स ज्यादा ना दे। आउटकम देखेंगे जी, कोई हमने दवाई दिया तो क्या आउटकम है। फिर क्वालिटी लाइफ, लाइफ का क्या क्वालिटी देते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें 5 पूरा का पूरा याद रखना है। अब देखते हैं प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर देने के लिए क्या प्रोसीजर है, पहला देखते हैं। द प्रोसीजर ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से हम लोग करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए, एसेस द पेशेंट ड्रग थेरेपी नीडेड एंड आइडेंटिफाई एक्चुअल पोटेंशियल DRP। मतलब ये चीज हम सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट को क्या नीडेड है, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि क्या ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। DRP मतलब ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन दें। दूसरे स्टेप हम लोग करेंगे कि केयर प्लान डेवलप करेंगे ताकि उसका जो DRP मतलब ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट कर सके। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे और रिव्यू करेंगे। क्या चीज करेंगे, फाइनली हम उससे इवेल्युएट करेंगे कि जो चीज हम दिए सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहे। उसके बाद फाइनली हम लोग उसे प्लान करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो इसी चीज का अगर और भी आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को मंगाना चाहते हैं तो फिजिकल में ये सारे चीज नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, आप लोग इसे अवेलेबल आप मिल सकते हैं। सारा का सारा स्टडी सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर सारा का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री डिलीवरी, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं मेडिकेशन थेरेपेटिक मैनेजमेंट या फिर कह लीजिए मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। अब तक हमने थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल केयर था क्या और क्या है। फार्मास्यूटिकल केयर मेनली ये चीज हम करते थे कि किस तरह से दवाई देना और क्या प्रॉब्लम किसको आ रहा है इंडिविजुअल, उसको सॉल्यूशन करके उसके हिसाब से दवाई दे। अब हमारे पास आता मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, जिसे हम लोग MTM के नाम से जानते हैं। रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड टू इंडिविजुअल पेशेंट टू ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक आउटकम। मतलब क्या करते हैं, अलग अलग सर्विस देके एक एक पेशेंट को उसके जो थेरेपेटिक है उसको आउटकम लाए। थेरेपेटिक आउटकम मतलब कि कह सकते हैं कि उस चीज को ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए कोई दवाई हम शाम में दे रहे हैं तो हम उससे पूछे कि भाई शाम में ले रहे हो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दे रहा, उसको पूछ के हम कोई खाली पेट ले रहे हो तो ऐसा तो नहीं, उसको सही तरीके उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व आउट करके हम लोग दवाई देते हैं ताकि वो सही तरीके से उसका अच्छा बेनिफिट हो। हेल्प पेशेंट गेट मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम देयर मेडिकेशन एंड डिटेक्ट प्रिवेंट कॉस्टली मेडिकेशन प्रॉब्लम। मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो महंगे दवाई आते हैं, महंगे चीज आते हैं, उसको बचाते हैं और इसे फाइनली अच्छा प्रोवाइड करते हैं। अब देखो गोल ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, क्या गोल है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। पहला है ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक आउटकम ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। पहला क्या है, गोल याद रखना, गोल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है कि पहला क्या करते हैं कि इंडिविजुअल पेशेंट का जो थेरेपेटिक आउटकम है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब बढ़ावा देते हैं। दूसरा डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन मेडिकेशन रिलेटेड एडवर्स इवेंट, मतलब जो हम लोग क्या करते हैं कि डिटेक्शन करते हैं और रोकते हैं जो मेडिकेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरा हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मेडिकेशन यूज को सही तरीके से करें जो हमारे हेल्थ कम को आउटपुट अच्छा दे। फिर कंट्रीब्यूट एंड प्रिवेंट मेडिकेशन यूज करते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं और रोकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इनेबल करते हैं पेशेंट और सेल्फ मैनेज थेरेपी, मतलब हम उससे पेशेंट को कहते हैं कि सही तरीके से अच्छे से आप रहेंगे या किस तरह से चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम बताते हैं। फिर इम्पावर पेशेंट टू मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हेल्थ, मतलब हम उससे बताते हैं कि भैया इसे सही तरीके से आप यूज़ करो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अच्छा आपको आउटकम मिलेगा, ये सारी चीज़ हम बताते हैं। अगर मान लीजिए उससे हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं, मेडिकल थेरेपिटी का गोल यही रहता है, हम उसे बताते हैं भाई इससे अगर ऐसे यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, ऐसे यूज़ करोगे तो ऐसे होगा, उनके हेल्थ के बारे में हम लोग रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ गोल है। अब देखते हैं सर्विस कौन कौन से प्रोवाइड करता है MTM, मतलब मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में। देखो सबसे पहले क्या करता है, मेकिंग ए इसेंशियल इवैल्यूएशन पेशेंट हेल्थ सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो इसेंशियल इवैल्यूएशन है कि इसका किस सिचुएशन में इसका हेल्थ है, क्या क्या इसका नुकसान है या किस तरह से ये चीज़ों को झेल रहा है, कि क्रोनिक कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है, उसका पहले इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं क्रिएटिंग ट्रीटमेंट प्लान फॉर मेडिकेशन। दूसरा हम लोग इस पे में ये करते हैं कि जो प्लान है किस तरह से हम लोग इसको मेडिकेशन देंगे वो चीज़ हम बनाते हैं। तीसरा हम लोग करते हैं चूजिंग करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और एडजस्टिंग करते हैं, और उससे हम लोग पहले हमने क्या करा कि उसके सिचुएशन को देखा। दूसरा हमने भाई
मान लिया हमने देखा डायबिटीज है, इसको ये है, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज हमने देखा। उसके बाद हम उसे प्लान ट्रीटमेंट में बनाते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन देंगे। उसके बाद मेडिसिन जब पता चलेगा तो हम उसे थेरेपी देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जब हम थेरेपी कर देते हैं तो उसको हम लोग ट्रैकिंग करते हैं कि भाई जो पेशेंट को दिया है ये कौन कौन से इफेक्टिव दे रहा है, नहीं दे रहा, इसका सेफ्टी दे रहा है, नहीं दे रहा, ये सारी चीज हम उसे देखते हुए रहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मेडिकेशन रिव्यू करते हैं, और कोई अगर मान लीजिए मेडिकेशन रिलेटेड कोई भी ड्रग इफेक्ट हो या कोई भी चीज नुकसान हो या फिर उसको सुटेबल नहीं होता, उनको हम लोग ट्रैक करते रहते हैं। उसके बाद फिर हम उसे सॉल्यूशन करते हैं। ये सारे के सारे हम लोग उसे सर्विस देते हैं। मतलब इस मैनेजमेंट में फार्मास्यूटिकल केयर में सिर्फ दवाई से रिलेटेड देखते हैं कि दवाई को किस तरह से रहे, और थेरेपेटिक मैनेजमेंट में हम लोग ये ना, मेडिकेशन मैनेजमेंट में हम ये चीज कहते हैं जो पेशेंट का पहले हम लोग देखते हैं जो कंडीशन क्या क्या चल रहा है, उसके कंडीशन के हिसाब से ही हम लोग उसे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये मेनली हमारे कह सकते हैं 5 स्टेप में हम लोग इसे प्रोवाइड करते हैं सर्विस। पहला हम लोग क्या करें कि उसका हेल्थ के बारे में जान लेते हैं कि क्या कंडीशन है, किस हेल्थ में, किस सिचुएशन में। दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर जब हमें हेल्थ के बारे में पता चल जाता है तो हम उसके हिसाब से मेडिकेशन लिस्ट बनाते हैं। जब मेडिकेशन लिस्ट बनाते हैं फिर हम उससे दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं फिर हम लोग देखते रहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्या क्या इसका सेफ्टी रखना है, कौन कौन से इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, मेडिकेशन को रिव्यू करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको दूर करते हैं। इस तरह से हम प्रोवाइड करते हैं। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको जो हमने प्रोवाइड किया, रिकॉर्ड द केयर प्रोवाइड एंड इन्फॉर्म द पेशेंट एंड अदर प्राइमरी केयर प्रोवाइडेड टू रिलेटिव डिटेल। मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लिया और सेम सिचुएशन में कोई पेशेंट आए तो जो हेल्थ केयर प्रोवाइड है उससे हम लोग शेयर कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो वर्बल इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग देते हैं ताकि पेशेंट को सही तरीके से वो दवाई को यूज कर सके, उसके बारे में बताते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेट करते हैं और इनकॉपरेटिंग ट्रीटमेंट सर्विस इनटू द ओवरऑल हेल्थ केयर मैनेजमेंट सर्विस। फिर ये सारी चीज हम करके पूरा पूरा ये सारा सर्विस उसे प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है। मान लीजिए हमने दिया ये चीज है, उसको सिखा दिया, इसका बेनिफिट क्या क्या होगा। पहला बेनिफिट क्या है कि दवाई का ड्रग एड्रेंस अच्छे से होगा, पेशेंट अच्छे से करेगा। एड्रेंस क्या होता है कि डॉक्टर मान लीजिए 2 टाइम कहा तो 2 टाइम लेता, डॉक्टर के हिसाब से कहे गया अगर दवाई लेता और फॉलो करता। अगर डॉक्टर के हिसाब से दवाई कहे और फॉलो करेंगे तो क्या बात है, जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ जल्दी अच्छी होगी। तो ये क्या होगा, जल्दी से दवाई का एड्रेंस हो जाएगा, पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम पेशेंट अचीविंग देयर ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव सच ए ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल। अगर टीपीएम मतलब एमटीएम का फॉलो करेगा तो इसके सही तरीके से ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल बना रहेगा। ये नेगेटिव साइड इफेक्ट जो उसको कम करेगा। ड्रग इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट, मतलब ये रिड्यूस कर देगा कि ड्रग के साथ इंटरेक्शन। बहुत सारे ऐसे ड्रग है जिसका अल्कोहल नहीं ले सकते, ये सारी चीज इसका रिड्यूस कर देगा नेगेटिव साइड इफेक्ट को। बेनिफिट क्या है, कॉस्ट सेविंग जो मेडिकेशन है वो आपको कम कर देगा और बेटर थेरेपी देगा। ये सारी चीज क्या है, इसका एडवांटेज है। अब इसी चीज को और भी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ बुक्स, फिर आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड होगा। आपको लास्ट में बोनस के तौर पे एग्जिट एग्जाम का पूरा पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। ये कूपन आपको लिमिटेड टाइम तक मिलेगा, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं इसका मोस्ट इंपोर्टेंट या फिर कह लीजिए एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर का क्या गोल है, कि ये ड्रग सेल को इंक्रीज करना, नहीं, कि ये इंश्योर सेफ एंड रेशनल यूज करेगा, या फिर आपका डेवलप मतलब नए दवाई को बनाएगा, या फिर ये क्या करता है, हेल्थ केयर कॉस्ट को घटाता है। बताओ, जाहिर सी बात है बिल्कुल ये क्या करता है, इंश्योर करता है रेशनल यूज ड्रग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ए फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा आपका फार्मास्यूटिकल केयर का फंक्शन नहीं है, कि ये आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेगा, ये फंक्शन है भाई। रिजॉल्विंग एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी करेगा। फिर ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, या फिर मैन्युफैक्चर मेडिकेशन करेगा। बताना ये कौन सा आपका नहीं है फार्मास्यूटिकल केयर के अंतर्गत। चलो कमेंट में बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसीजर टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। फार्मास्यूटिकल केयर करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, कि उसे इंप्लीमेंट करेंगे केयर प्लान के लिए, या फिर डेवलप केयर प्लान करेंगे, या फिर एसेस द पेशेंट ड्रग थेरेपी नीडेड करेंगे, या फिर हमारे पास इवैल्यूएशन या रिव्यू करेंगे केयर प्लान का। बताओ, बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, एसेस करेंगे और पेशेंट का ड्रग थेरेपी नीडेड का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द गोल ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। तो इनमें से पूछा गया कौन सा आपका गोल है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का, कि इंक्रीज करना मेडिकेशन कॉस्ट का, नहीं यार, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट मेडिकेशन रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट, बिल्कुल अगर बात करें तो ये चीज आता है। फिर आता है डेवलप न्यू मेडिकेशन थेरेपी, फिर आता है हमारे पास रिड्यूस पेशेंट विजिट्स टू द डॉक्टर। बताओ जो भी आंसर इसका राइट होगा आप मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ एमटीएम। एमटीएम मतलब कह सकते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज, कि इंक्रीज मेडिकेशन कॉस्ट करता है, फिर आता है कि बेटर ड्रग एडहेरेंस बाय पेशेंट करता है, या फिर आता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली डॉक्टर विजिट करता है, या फिर हायर रेट ऑफ मेडिकेशन एरर। बताओ इसमें क्या करता है। सिंपल सी बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताओ। अभी तक अगर हमारे ऐप के साथ नहीं डाउनलोड किए हो तो प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम भरना और यहाँ पे आपका सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट हमने बताया, दो इनमें से कोई एक क्वेश्चन फाइनली आपको आएगा, एमटीएम या फिर कह लीजिए फार्मास्यूटिकल केयर। तो इसको प्रिपेयर कर लेना आप। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।